गाइज ये मेरा 16वां टेक है। मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बात को बोलने में मैं इतना हिचकिचा रहा हूँ। मगर मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि भाई मैंने इस वाले वीडियो की कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं करी है, मैंने कुछ भी नहीं प्लान किया, मैं जो दिल से आ रहा है मैं वो बोलूँगा। और इतना गारंटी है, जब इस वीडियो के एंड में जब आप उठोगे ना, आपको इतना वैल्यू मिल चुका होगा। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप बताऊंगा जिसकी वजह से आप लाइफ में सिर्फ ग्रो करोगे, सिर्फ ग्रो और कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ये है कि एक कहानी है। एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जो 21 साल का होता है और एक सुबह जब वो उठता है तो उसके अकाउंट में 1500 यूरो क्रेडिट हो जाते हैं। 1500 यूरो अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें तो 1.5 लाख रुपए होता है। 1.5 लाख। सोचो आप 21 साल का लड़का, मिडिल क्लास, उसके अकाउंट में इतने पैसे आ जाए। अब ये कहानी सिर्फ यहाँ की नहीं है, इससे थोड़ा पीछे चलते हैं। वो 17 साल से अपने पैशन पे काम करना स्टार्ट करता है और तब वो जब 17, 18, 19, 20, 4-5 साल हो जाते हैं तो वो एक कंपटीशन जीतता है। दुनिया का वर्ल्ड बिगेस्ट स्ट्रीट फोटोग्राफी कंपटीशन जीतता है और वो 1500 यूरो जीतता है। तो वो 17 साल की उम्र में फोटोग्राफी स्टार्ट करता है, 5 साल लगाता है और एक वर्ल्ड बिगेस्ट स्ट्रीट फोटोग्राफी कंपटीशन जीतता है 21 साल की एज में। गाइस ये लड़का कोई और नहीं, ये मैं ही हूँ। मेरे पास 21 साल की उम्र में मेरे अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए थे जो मैंने खुद अपनी मेहनत से अर्न करे थे। लेकिन उसके बाद चीज़ें, मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ करी जिनकी वजह से मैं बहुत इधर उधर हुआ और राइट नाउ आई लेफ्ट माई जॉब और चीज़ें उतनी सही नहीं है। मतलब आई एम नॉट अर्निंग गुड मनी। दिक्कत जब नहीं होती जब आप पैसे ना कमा रहे हो, दिक्कत ये होती है जब आपने कमा रखे हो और फिर आप ना कमाओ। और कुछ ना कुछ मेरी गलती रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी गलतियां, मेजर ऐसी गलतियां जो आप मत करना और जो मैं भी नहीं करूंगा 2025 में। ठीक है। सबसे जो मेजर गलती हम करते हैं ना, वो हम करते हैं लेट डिसीजन लेना। अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट आ गया है और आपको लगता है कि एप्लीकेबल है और वो कई टाइम से चल रहा है, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, और आपके दिमाग में वो थॉट स्टक किया हुआ है, आप उस पर एक्शन लो। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, मैंने जो जॉब अपनी स्टार्ट करी थी, इससे पहले मैं फोटोग्राफी टीचर था एक जगह, एक यूनिवर्सिटी में। तो व्हेन आई वाज 21, मैं 21 साल का ही था जब मैंने वो जॉब स्टार्ट करी। तो मेरे को लगा था कि 2-3 साल करेंगे, छोड़ देंगे अपना जो मेरे को यूट्यूब और ये कंटेंट क्रिएशन है, मुझे हमेशा से यही करना था कि अपनी फोटोग्राफी के साथ साथ ये करना था। बट मैंने 6 साल लगा दिए ये डिसीज़न लेने में कि उस जॉब को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि एक मेरा कंफर्ट जोन सेट हो गया, मेरे एक रूटीन सेट हो गया। हाँ भाई, पैसा आ रहा है, पैसे के हिसाब से मैंने खर्चे मान लिए, खर्चे के हिसाब से मैंने चीज़ें करने लगी। तो जो मैं बड़ी चीज़ें कर सकता था, और मेरे को ऐसा लगता है कि हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तभी वो अपनी पैंट में सोसू और पॉटी करता है। जब वो बड़ा हो जाता है तब नहीं कर सकता वो, क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम होता है। सो भाई अभी राइट नाउ आई एम 27, मैंने 6 साल ये डिसीजन लेने में ले दिए कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी है। लेकिन फाइनली 7 फरवरी 2024 को मैं अपनी जॉब छोड़ देता हूँ, जो कि करीब 11 महीने हो गए मुझे अपनी जॉब छोड़ते हुए। लेकिन ये डिसीजन मैंने बहुत लेट किया, सबसे बड़ी गलती ये मैंने करी। जो भी आप सोच रहे हैं, जो आपको करना है, अगर आपके पास टाइम है, चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ वो डिसीज़न लें। अदरवाइज़ आप रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें कर दी, मैं और ग्रो कर जाता यूट्यूब पे अगर मैं ये टाइम वेस्ट ना करता। दूसरी जो गलती है, ये बहुत ही मेजर गलती है कि भाई हम अपने पैशन और प्रोफेशन में फ़र्क नहीं समझ पाते। देखिए, बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो अपने पैशन से पैसा कमा पाते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन हो। जैसे मेरा पैशन जो है वो फोटोग्राफी है, वो एक चीज़ है जिसने मुझे ग्रो किया है, एज ए पर्सन डेवलप किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है मुझे उसी से पैसा कमाना है। वो मैं अगर उसको अपने पैसों पे थोपने लगूंगा तो मैं बहुत सारे ऐसे काम करूंगा जो मुझे पसंद नहीं होंगे और मुझे अपनी फोटोग्राफी यानी अपने पैशन से ही हेट होने लगेगा। इसीलिए मैं कंटेंट क्रिएशन में आया, ये चीज़ें करी। मैंने कहा ये मेरा प्रोफेशन है और फोटोग्राफी मेरा पैशन है। हम बहुत बार उन दोनों में उलझ जाते हैं और अपनी चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट कर पाते, जिसकी वजह से बहुत मेजर गलती होती है और हम परेशान रहते हैं, हम एक भसड़ में फंसे रहते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि मेरा क्या पैशन है और क्या मेरा प्रोफेशन है। अगर इसके बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ, ये समझ लेना। तीसरी, मेरे को ये लगता है कि अगर आप 18 से 26, 27, 28 साल के बीच में हैं तो आप सुनिए कि भाई हमें ना कभी भी किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को ना बहुत पेडिस्टल पे नहीं चढ़ाना चाहिए। हम पता है किस चीज़ को पेडिस्टल पे चढ़ाते हैं? जिसे हम अपने से समझते हैं कि ये बहुत ऊपर है, हम उसको अपने आप को काबिल नहीं समझते। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो।
आपको हमेशा सोचना चाहिए कि यार मैं भी उसके लायक हूँ तभी वो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो आपको उसके लायक बनना नहीं है, आप पहले से हैं, बस आपको अपनी चीज़ों पे मेहनत करनी है, आपको खुद पे फोकस करनी है। अगर आप किसी चीज़ को अपने आप से बड़ा रख दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान लो XYZ या XY पर्सन को आपने अपने से ऊपर रख दिया तो आप हेजिटेट करोगे, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा उधर से बात करने का। आपको कभी किसी को अपने से ऊपर नहीं रखना है। यू आर द सेंटर पॉइंट ऑफ योर लाइफ। हम आंख बंद करते हैं तो ये दुनिया ख़त्म हो जाती है, हम खोलते हैं तो ये दुनिया स्टार्ट हो जाती है। ये बात समझिए, ये बात मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। कभी भी किसी को भी पेडेस्टल पे नहीं रखना है, अदरवाइज़ वो बंदा आपको कंट्रोल करेगा या फिर वो सिचुएशन आपको कंट्रोल करेगी कि इसको किस तरीके से घुमाना है, या वो चीज़ आपको कुछ भी करवाएगी। सो हमेशा अपने आप को सुप्रीम रखना है। ये मैं ईगो में नहीं कह रहा, बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, और वो कैसे डेवलप होगा? वो डेवलप होगा अपने पैशन और अपने ऊपर काम करने से। जितनी चीज़ हो सके वो आप कीजिए। आप जिम नहीं जा रहे हैं तो आप जिम जाइए, अच्छी बॉडी क्रिएट कीजिए, अपना माइंड क्रिएट कीजिए, अपने पैशन पे वर्क कीजिए, पैसे कमाइए, अपने प्रोफेशन पे जो भी चीज़ें करे वो करे, बट किसी को पेडिस्टल पे रख के उसकी तरफ मत दौड़िए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा भसड़ हो जाएगा, आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट गलती वही है जो मैंने फर्स्ट वाली गलती से मैचअप है, कि सोचना बट रिस्क ना लेना। देखिए बहुत कम टाइम पीरियड होता है हमारे पास जब हमारी फैमिली हमारे साथ होती है, हमें सपोर्ट कर रही होती है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद होगा क्या कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लग जाएंगी, तब आप उतना रिस्क टेकिंग फैक्टर नहीं ले पाएंगे। अभी मैंने अपनी जॉब छोड़ के अपना कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब इंस्टा पे फोकस किया, क्योंकि अभी मेरे पास कैपेबिलिटी है ये रिस्क लेने की। बट आफ्टर आई क्रॉस लाइक 30, 31, 32 फिर मैं ये नहीं ले पाऊंगा। तो जितना जल्दी जितना ज़्यादा रिस्क हो आप लें, मतलब एक कैलकुलेटेड रिस्क लें, बट लें। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आपको रिस्क लेना है तो ही आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर आप, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, बट एक कैलकुलेटेड सारी सिचुएशन देख के आपको रिस्क लेना चाहिए अगर कुछ बड़ा बनाना है तो। ये गलती जो है मैंने सोशल मीडिया से सीखी है। देखो आई एम अ सोशल मीडिया पर्सन, वो मेरा प्रोफेशन है, वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। कि सोशल मीडिया किस तरीके से वर्क करता है। सोशल मीडिया क्या है कि मान लीजिए 1 से 10 की रेस है, तो आप एक रेस से भागे, एक पॉइंट से और 5वें पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है। वहाँ पे आपने थोड़ा आराम कर लिया, फिर आप सोच रहे कि अब मैं 5 से 10 भागूंगा। नहीं, सोशल मीडिया में ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया में क्या होता है, आप 1 से 5 की रेस भागे, अगर आपने वहाँ पे ब्रेक दिया, अगर आपने वहाँ पे रोका, आपने कहा मन नहीं है, चीज़ें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, थक गया हूँ, तो आप फिर दोबारा 1 से भागेंगे, आप 5 से नहीं भागेंगे। इसी तरीके से सोशल मीडिया वर्क करता है। ये मैंने सोशल मीडिया का सीखा कि अगर आपको कॉन्टीन्यूस, अगर आप किसी चीज़ को कॉन्टीन्यूस वर्क कर सकते हैं, आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं, तभी उस रेस में दौड़ें, अदरवाइज ना दौड़ें। नहीं तो आप वो 1 से 5 की रेस ज़िंदगी भर भागते रहेंगे। ये सोशल मीडिया का गेम है, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, व्हाटएवर इट इज़, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कंसिस्टेंसी इज़ दी की। आप उसी तरीके से वर्क करेंगे, इसी तरीके से आपको रेस दौड़नी होगी। नेक्स्ट जो गलती मैंने करी, जो मेरी 6th मिस्टेक है, वो ये मिस्टेक है कि भाई मैंने ना सोचा कि अरे ये इन्वेस्ट कर देता हूँ, वो इन्वेस्ट कर देता हूँ, SIP में लगा देता हूँ, इसमें लगा देता हूँ, उसमें लगा देता हूँ। देखो छोटे छोटे अमाउंट से 5-7 हज़ार से कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले जो आपको इन्वेस्ट करना है वो खुद में इन्वेस्ट करना है। अच्छी बुक्स खरीदनी है, अच्छे कपड़े खरीदने हैं, ऐसे नहीं बहुत महंगे, बट एक अच्छा डिसेंट लुक रखना है, ठीक है। अच्छी जगह पे खाना है, ठीक है। अब सोचोगे यार ये पैसा वेस्ट नहीं है। जब आप इन तरीके की चीज़ें अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं ना, बुक्स खरीदना, अपने प्रोफेशन में जो भी आपकी पैशन की चीज़ें हैं उसको इम्प्रूव करना, अपने प्रोफेशन की क्वालिटी चीज़ें इम्प्रूव करना, तो आप ना बहुत डेवलप करते हैं, आप बहुत सीखते हैं। ऐसा नहीं उल्टी सीधी जैसे आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, बट हाँ मुझे अच्छी जगह से खाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अपनी वीडियो अच्छी से अच्छी बनानी है, तो मैं इक्विपमेंट में हमेशा इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट आपको इतना इम्प्रूव करेगी आपके माइंडसेट को। सब चीज़ें आपकी एकदम बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। आपको अपने पे इन्वेस्ट करना है। अभी पैसा नहीं बचाना, टाइम आएगा जब आप पैसा बचाएंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि चिंदी पैसे बचाने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ आप ग्रो नहीं कर पाओगे, वो आपको निकालने ही पड़ जाएंगे एक टाइम के बाद। आपको सीखना है कि मैं अपने आप पे ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करूं जो कि कमाल हो जाए। तो वो चीज़ मैंने थोड़ा सा गलती करी, मैंने नहीं सीखी। सो जो नेक्स्ट मिस्टेक है मेरी, 7th मिस्टेक जो है मेरे को ऐसा लगता है कि यार कभी कभार ना मैं बहुत इंस्टेंट डिसीजन ले लेता हूँ, बट वो नहीं लेने चाहिए। हमेशा थोड़ा सा प्री प्लान करो, देन एग्जीक्यूट करो। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अभी रिसेंटली ना मैं 5-6 साल से विंडो यूज़र था।
देन मैंने सोचा कि भाई मैं अपना विंडोज़ का पीसी निकाल दूंगा और मैं मैक मिनी परचेज कर लूँगा। अब मेरा क्या है कि दिन का मैक्सिमम टाइम जो है वो पीसी पे बीतता है, क्योंकि मैं वहाँ पे एडिट करता हूँ और भी काम करता हूँ बतेरे। मैं उठाया, मैंने पीसी नेहरू प्लेस ले गया, ना आओ ना देखा ना ताओ। मेरे को लगा था 25-30 हज़ार का चला जाएगा, वो सिर्फ 12 हज़ार का गया। मैं चलो ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। मैं घर आया, मैंने मैक मिनी ऑर्डर करने को देखा, तो वो देखा मैंने 15 दिसंबर को सेल कर दिया था, और वो अगर मैं ऑर्डर करता, अब सॉरी 15 भी नहीं, 8 दिसंबर को मैंने सेल कर दिया था, और वो मैं ऑर्डर करता तो वो आता 28 दिसंबर को। अब इतने एक महीने बाद, एक महीने में कैसे काम होगा? तो मैंने बहुत इंस्टेंट डिसीजन लिए, और ये डिसीजन बिल्कुल गलत थे। थोड़ा सा आप प्री प्लान करें, चीज़ों को देख लेना चाहिए था मुझे कि भाई कब कौन सा ऑर्डर होएगा, पैसे हैं नहीं है, चीज़ें हैं नहीं है, तो थोड़ा सा हमें चीज़ें देखनी चाहिए। जब हम चीज़ें देखेंगे तो अच्छा है। तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई भाई, मैं काम रुक गया मेरा, मेरे को किसी से लैपटॉप अरेंज करना पड़ा, कुछ करना पड़ा, इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई मेरे सामने, मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से कि मैंने चीज़ें प्री प्लान नहीं करी थोड़ी सी। अगर मैं प्री प्लान कर लेता तो चीज़ें सही हो जाती। तो आपको ये नहीं करना है, थोड़ा सा प्री प्लान करना है, थोड़ा सा देखना है और तब अपना काम करना है। अब मैं बढ़ रहा हूँ एक ऐसे टिप की वजह से, अब मैं बढ़ रहा हूँ उस बोनस टिप पे, उस बोनस एडवाइस पे। अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं वीडियो में, तो मुझे लग रहा है आप ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है भाई। ये बात आप कर लो, लिख लो। मैं भी सीख रहा हूँ ये बात, अभी मैं भी सही से नहीं अप्लाई कर पाया, बट मैं, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर है ना, हमारा क्या आदत होती है कि दूसरे की ज़िंदगी में झांकना। इसीलिए इस इंडिया में बिग बॉस बहुत चलता है, कंट्रोवर्सीज बहुत चलते हैं कि हमें बहुत दूसरे की लाइफ में झांकना होता है। तो टिप ये है कि सब कुछ देखना बंद कर दो, आंख बंद कर लो और खुद पे फोकस करो। दूसरे की थाली में मत देखो कि उसने क्या करा, उसका क्या चल रहा है, वो क्या कर लेगा, उसका तो इतने टाइम में ग्रो हो गया, मैं क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा, उसने तो ये कर लिया। फर्क, सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ एकदम क्लोज। सिर्फ आपका ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कब उठ रहा हूँ, मैं कब सो रहा हूँ, मैं कब खा रहा हूँ, मैं कब क्या काम कर रहा हूँ। पूरा स्टे फोकस अपने ऊपर कर दो। यू आर द सेंटर पॉइंट। समझ रहे हो? इस चीज को जितनी जल्दी समझ लोगे ना, उतना कमाल हो जाएगा। मैं भी इस चीज को सीख ही रहा हूं अभी, मैं भी अभी बहुत गलतियां करता हूं। तो ये एक ऐसी टिप है भाई, लिख के ले लो मुझे। अगर आप दूसरे की लाइफ में झांकना कम कर दोगे ना, और अपनी थाली में देखोगे बस, ये तो नहीं देखोगे कि अरे यार ये सब तो ऐसा ऐसा कर रहा है, बहुत ग्रो करोगे, बहुत ग्रो। भाई इस वीडियो को मैंने स्क्रिप्टिंग नहीं करी थी, कुछ नहीं। मैंने ऑलमोस्ट, मैं बता रहा हूँ, 16-17 टेक लिए हैं कि भाई एक ही उसमें बनाना है। बीच में भी मैंने कई जगह वो किया है, बट मैंने सारी चीज़ें बहुत दिल से बनाई हैं। अगर मैं इन चीज़ों को फॉलो करता ना, इन चीज़ों को करता, और तो भाई मेरा आज सोशल मीडिया ना बहुत ग्रो कर चुका होता, और बहुत सारे पैसे मेरे अकाउंट में होते, क्योंकि मैंने एक HP के साथ डील करी थी जब मेरे सिर्फ 18,000 फॉलोवर थे। 1.5 लाख की डील थी वो। तो सोचो, जब मैं 18,000 पे इतने कर रहा था और मैंने 1500 यूरो कमाए, तो ये जब मैं भटक गया ना थोड़ा, तो चीज़ें हो गई। नहीं तो मेरे अकाउंट में आज लाखों रुपए होते, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने थोड़ा स्टेबलाइज और ध्यान से काम नहीं किया। मैंने दूसरी की तरफ देखा, कंफर्ट जोन देखा, चीज़ें देखी, सही डिसीजन नहीं लिए, प्री प्लान नहीं करी, कंसिस्टेंसी नहीं करी। तो ये सारी मिस्टेक मैं नहीं चाहता कि आप करें 2025 में, ठीक है। तो मैं और आप दोनों रेजोल्यूशन लेते हैं कि यार ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2 तरीके से होते हैं सीखने के 2 तरीके होते हैं। एक, आप खुद से गलती करके सीखते हो, और दूसरे, आप दूसरों की गलतियों से सीखते हो। पहले वाली चीज़ ठीक है, आप खुद से करके सीखते हो, बट उसमें चक्कर क्या है कि टाइम बहुत लग जाता है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। इसीलिए हम ट्यूटोरियल और यूट्यूब पे आते हैं कि हम दूसरे की गलती से सीख लें और हम जल्दी ग्रो करें। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में एक दिल बना देना, ठीक है। और भाई थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी होगी, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यहाँ तक देखने के लिए।